वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव के बीच फिर गहलोत को याद आई बगावत वाली बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव के बीच एक बार फिर से सचिन पायलट की बगावत याद आ गई है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 10 करोड़ मिल रहे थे, आधे विधायक साथ छोड़ देते, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं गिरा पाई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह और मोदी जी सरकार गिरा नहीं पाए। इसके बाद राजस्थान का सम्मान देश के अंदर अलग ढंग बन चुका है, क्योंकि अब सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया है, लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई। उसका श्रेय कांग्रेस ने यहाँ की जनता को दिया। यदि जनता हमारे साथ नहीं होती तो आगे विधायक निकल जाते। एमएलए भी जनप्रतिनिधि हैं, वह जनता का मूड देखता है। राजस्थान में वोटिंग बढ़ाने के लिए प्लान तैयार, काम शुरू। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ रहे हैं। वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग से लेकर निर्वाचन विभाग और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारी जुटे हुए हैं। स्वीप प्रोग्राम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवा से लेकर बुजुर्गों तक को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापारी वर्ग भी आगे आया है। जयपुर व्यापार महासंघ के आह्वान पर मतदान वाले 25 नवंबर को शहर के व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान कर रहे हैं। मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद ही दुकानें खुलेंगी, इसलिए यदि चुनाव के दिन वोटिंग के बाद शॉपिंग करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो स्थगित कर दे। हनुमान बेनीवाल बोले, मैं अशोक गहलोत से गठबंधन कर लूं, लेकिन पर्वतसर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा में सोमवार को देर रात पर्वतसर पहुंचने पर जगह जगह जेसीबी की सहायता से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हनुमान बेनीवाल ने अंबेडकर सर्किल पर जनसभा को संबोधित किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि दोनों एक हैं। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम खोकर ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है, हम दल बदलू पार्टी नहीं है। टूटा बीजेपी का गठबंधन, शिवसेना और जेजेपी अलग लड़ेगी विधानसभा चुनाव। मरुधरा में सत्ता के महासंग्राम में राजनीतिक दल जीत का सेहरा बांधने की कोशिश करने में लगे हैं। इसके लिए वोट बैंक का बंटवारा रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं। राजस्थान में भी जननायक जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन बीजेपी की पहली सूची के बाद उनकी उम्मीद धराशायी हो गई। राजस्थान में सत्ता का महासंग्राम में हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि स्थानीय और बाहरी पार्टियों की एंट्री ने गठबंधन के संकेतों के साथ मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस की पहली सूची से पहले अशोक गहलोत को फिर याद आई बाड़ेबंदी। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर सरकार गिराने के लिए पैसे के लेन देन का जिक्र छेड़ा। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरएसएस ने ही करप्शन की बात चलाई। गहलोत ने कहा कि अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किश्त दी थी, जिन्होंने ली होगी पहले किश्त, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा। कोई पूछता भी है क्या उनको? महाराष्ट्र में पैसे लिए होंगे, कर्नाटक में लिए होंगे, राजस्थान में किसी ने पैसे लिए होंगे। डेमोक्रेसी को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस ही इस देश में डेमोक्रेसी को बचा सकती है। सीएम अशोक गहलोत का बयान, अगर जनता हमारे खिलाफ होती तो आधे एमएलए निकल जाते, हमें जनादेश जनता ने दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि 10 करोड़ रुपए मिले, 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ना चाहेगा? आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोपों का लगाना अलग बात है और उसे साबित करना अलग बात। राजस्थान चुनाव पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे दिखाई दिए हैं। नड्डा ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को साफ कह दिया है कि पार्टी से ही उनकी पहचान है, न कि नेताओं से पार्टियों की पहचान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस 2 टूक मैसेज में पार्टी ने अपना नजरिया साफ जता दिया। पिछले दिनों जालौर में सामूहिक इस्तीफे के बाद पार्टी ने जिस तत्परता से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की, उससे भी संदेश इसी बात का है कि पार्टी का फैसला अटल है, बैक गियर नहीं लिया जाएगा। 50% मतदान केंद्रों की होगी लाइव वेबकास्टिंग।
राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार प्रदेश में 26,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसी के तहत जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारियों को लगातार फील्ड विजिट करने, चुनाव से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं और इंतजामों को दुरुस्त रखने और आचार संहिता के प्रभावी पालन सहित अन्य जरूरी निर्देश दिए गए हैं। आप भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। मुस्लिम अधिकारी का इजरायल और हमास युद्ध पर विवादित स्टेटस। भारत सरकार ने एक तरफ जहां हमास के आतंकी हमलों की निंदा करते हुए इजरायल के समर्थन की बात की है, तो राजस्थान के कोटा में एक महिला अधिकारी के व्हाट्सएप स्टेटस से हड़कंप मच गया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी DMWO नाहिदा खान ने इजरायल के बहिष्कार और फिलिस्तीन के समर्थन में 1-2 नहीं बल्कि 10 स्टेटस लगा डाले। जिला प्रशासन को इसकी शिकायत मिलने के बाद अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। अब महिला अधिकारी ने दोष अपने 8 साल के बच्चे पर मढ़ दिया है। स्टेटस में गाजा सिटी के समर्थन में प्रोटेस्ट, फॉलो, डोनेट, प्रार्थना और सपोर्ट करने की अपील जैसी बातें लिखी गई हैं। कई नामी प्रोडक्ट्स को इजराइल का बताते हुए सभी मुसलमानों को उनके बहिष्कार की अपील की गई थी। एक पोस्ट में लिखा गया, इजराइल की चीजों का बायकॉट करके आप भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। अलवर पहुंचे नए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी। इलेक्शन की तैयारियों का लिया जायजा। अलवर के नवनियुक्त कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने पर उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ इलेक्शन से जुड़े हर कामों पर फोकस करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का यूज कर सके। इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने की कोशिश की जाएगी। गणपति प्लाजा के लॉकर्स उगल रहे करोड़ों की नकदी और गोल्ड। राजधानी जयपुर में गणपति प्लाजा में स्थित रॉयरा सेफ्टी वॉल्ट्स पर मारे जा रहे आयकर छापों में अब काली कमाई निकलने लगी है। आयकर विभाग की टीमों ने मंगलवार को कई लॉकर ऑपरेट किए, तो उनमें छिपा काला धन देखकर अधिकारी दंग रह गए। रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स में करोड़ों की नकदी और सोना निकला है। उसके बाद आयकर विभाग ने अपनी जाँच तेज कर दी। वहीं लॉकर से धन की बरसात होने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आखिरकार उनका दावा सच निकला। कोई पैरों में गिरा तो किसी ने गोद में रख दी पगड़ी। समर्थकों के निकले आंसू, मगर नहीं माने नेताजी। राजस्थान में अब तक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है, तो कई नेता विधायकों का टिकट पाने के लिए दिल्ली तक जाकर आलाकमान के चक्कर काट रहे हैं। वहीं मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता और गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी का अलग ही तस्वीर सामने आए। चौधरी के चुनाव नहीं लड़ने से उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता परेशान हैं। अब हजारों कार्यकर्ताओं ने जुटकर उन्हें मनाने की कोशिश की है। कई समर्थक तो उनकी गोद में सिर रखकर रोने लग गए। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने अपनी पगड़ी हेमाराम चौधरी के पैरों तले रख दी। खत्म होगा पानी का संकट, सरकार की योजना बनी जीवनदायिनी। राजस्थान की धरती को पानी की कमी के रूप में भी जाना जाता है और राज्य के कई जिले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही यहाँ खूब सारी नदियाँ, तालाब और बांध भी है, जिनमें बारिश का पानी एकत्रित होता है, लेकिन फिर भी पानी की कमी रहती है। पानी की इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने पूर्वी जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम तेज कर दिया है। इनमें राजस्थान के 13 जिलों का पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इन जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर शामिल हैं। इस भव्य परियोजना में करोड़ों रुपए का कुल खर्च आएगा। पीएम मोदी ने इसरो को दिया नया लक्ष्य, 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब गगनयान के लॉन्च की तैयारियों में जुटा है। इस मिशन से लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पीएम ने इसरो प्रमुख और अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा में इंसानों को भेजने का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। साथ ही बैठक में गगनयान मिशन की तैयारी का मूल्यांकन किया गया और 2025 में इसके लॉन्च की पुष्टि की गई है। समलैंगिक विवाह को नहीं मिली मान्यता। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ में 3 जज इसके मान्यता के खिलाफ रहे, जबकि 2 जज इसके समर्थन में थे। ऐसे में कोर्ट का फैसला 3-2 से समलैंगिक विवाह के खिलाफ गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून बनाने का हक सरकार के पास है, हम कानून को बस लागू करवा सकते हैं।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में अगली किश्त के 2-2 हजार रुपए भेजे जा सकते हैं। इसे लेकर कृषि मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। अपात्रों के नाम लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, योजना की किश्तों का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने 3 दस्तावेजों को अनिवार्य किया है। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक KYC, भू सत्यापन और आधार लिंक नहीं करवाया है, वे फटाफट अपडेट करवा लें, अन्यथा किश्तों से वंचित रह सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।